हेलो, मैं हूं प्रसून और एक सवाल हमारे सामने है। देखिए कैसे करेंगे। सवाल बहुत ही बढ़िया है और कई बार इस तरह के सवाल आते हैं एग्जाम्स में और हम इन सवालों को करते हैं, कर तो लेते हैं, लेकिन तरीका थोड़ा सा हम लोग का गड़बड़ रहता है। दोनों तरीकों के बारे में बात करूंगा मैं, कैसे जनरली बच्चा इस सवाल में जाता है और कैसे जाना चाहिए जिससे कि आपका टाइम बहुत हद तक बच जाएगा। देखिए सवाल क्या है, कह रहा है कि 96 किलोमीटर की दूरी ए 4 घंटे ज्यादा लेता है बी से। 4 घंटे ज्यादा लेता है बी से, ठीक है। और अगर ए अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है, यानी कि 3 टाइम्स, ट्रिपल कर लेता है, 3 टाइम्स अगर ए अपनी स्पीड बढ़ा लेता है तो 2 घंटा कम लेता है बी से, 2 आवर्स लेस। तो बताइए ए और बी की स्पीड क्या है। सिंपल सा सवाल है। अब देखिए इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि डिस्टेंस आपको पता है, तो सबसे पहले देखते हैं कि सपोज ए की स्पीड एक्स है, तो दूसरे केस में ए की स्पीड कितनी होगी, 3x होगी। तो टाइम कितना लगेगा। और बी की स्पीड हम y मान लेते हैं, तो पहले केस में टाइम क्या लगेगा, 4 घंटे ज्यादा लेता है ए। तो मैं लिख सकता हूँ 96 अपॉन x माइनस 96 अपॉन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। क्योंकि ये टाइम ए द्वारा लिया गया है ज्यादा टाइम, और ये टाइम बी द्वारा लिया गया है, इसका डिफरेंस आपको दिया है 4 घंटे। दूसरा चीज क्या है कि ए अपनी स्पीड को 3 गुना बढ़ाता है, यानी ए की नई स्पीड कितनी है, 96 अपॉन 3x। लेकिन अब वो बी से 2 घंटे कम टाइम लेता है। बी की स्पीड तो वही है, तो बी की स्पीड 96 अपॉन y। अब बी से 2 घंटे कम टाइम लेने का मतलब क्या हुआ, इसको ज्यादा टाइम लगता है बी को। और ये दिया हुआ है सवाल में कितना, 2 घंटा। ठीक। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसके बाद इसको ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो 6 बराबर कितना आ जाएगा, 96 अपॉन x माइनस 96 अपॉन 3x। तो यहाँ से 96 से ये कट जाएगा 16 बार में, और ये भी कट जाएगा 16 बार में, यानी 1/16 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एलसीएम 3x आ जाएगा और ऊपर 2/3, यानी x कितना आ जाएगा, 32/3। और हमने x क्या माना था, स्पीड ही माना था ना x। तो कितना हो गया आंसर, 32/3। ठीक है। और इसी हिसाब से आप जब x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो y भी आपको मिल जाएगा। y कितना मिल जाएगा, 32 रखेंगे 3, 9 यानी 13, यानी y कितना मिल जाएगा, एक बार देखिए। 96 x रखे 32/3, तो 32/3 जब रखेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, ये 9 आ जाएगा। तो 9 यानी कि 5। तो y इज इक्वल टू 96 अपॉन 5, ये आ जाएगा आंसर दोनों। ठीक है, ये तो तरीका हो गया ये आम जिंदगी। अब मेंटोस जिंदगी देखिए कैसे, कि 2 लाइन में सवाल खत्म हो जाएगा। कैसे देखिए, आपको एक चीज ये पता है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है दोनों केस में। डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है दोनों केस में, है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब ए जो है अपनी स्पीड को क्या करता है, ए अपनी स्पीड को 3 गुना करता है, यानी 1 से क्या करता है, 3 करता है। डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड को इसने 1 से 3 किया है, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम 3 से 1 हो जाएगा, टाइम 3 से 1 हो जाएगा। ठीक है। स्पीड क्या हो जाएगा, 1 से 3, तो टाइम हो जाएगा 3। यानी टाइम का कितना अंतर आया, टाइम का अंतर आया 2 घंटे का। कितने कितने घंटे का, 2 घंटे का। ठीक है। और इस 2 घंटे में जो टाइम का अंतर आया है, ये एक्चुअल टाइम की बात कर रहा हूं। ये 1 जो है वो एक्चुअल स्पीड है, 3 जो है वो एक्चुअल टाइम है। 1 एक्चुअल स्पीड है और 3 एक्चुअल टाइम है। ठीक है। तो ये 1 से 3 हुआ है और टाइम 3 से 1 हुआ है। तो अब आप एक चीज बताइए मुझे, ए 4 घंटे ज्यादा ले रहा है बी से। कितना ले रहा है, 4 घंटे ज्यादा। इस केस में 4 घंटे ज्यादा यानी +4 ले रहा है। और दूसरे केस में कितना ले रहा है, -2 यानी 2 घंटे कम। तो टोटल टाइम का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 6 घंटे का आ रहा है। टोटल टाइम का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 6 का आ रहा है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि स्पीड को ट्रिपल करने से टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 का आ रहा है। यानी सवाल का अगर आप एग्जैक्ट देखोगे तो आपको क्या दिया हुआ है, एक की वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में, सवाल में एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 घंटे का आ रहा है ना।
पहले इसका 4 घंटे ज्यादा लेता था और अब कितना लेता था, 2 घंटे कम। तो इनका डिफरेंस कितना आया, 6 घंटे का। और हमारे हिसाब से कितने घंटे का आ रहा है डिफरेंस, 2 घंटे का। तो 2 की वैल्यू, सॉरी ये 1 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। 2 घंटे की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। अब 2 घंटे की वैल्यू अगर 6 हो गई तो 1 घंटे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 1 घंटे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब हमको निकालना क्या है, हमको एक्चुअल टाइम क्या निकालना है, एक्चुअल टाइम हमारा कितना है, 3 है। क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं मैंने बताया था आपको कि टाइम जो हो रहा है वो 3 से 1 हो रहा है। तो एक्चुअल टाइम हमारा 3 है, 1 की वैल्यू अगर 3 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक है, यानी ए को एक्चुअल टाइम जो लग रहा है वो 9 आवर्स का लग रहा है। कितना लग रहा है, 9 आवर्स का। अगर एक्चुअल टाइम 9 आवर्स का लग रहा है तो जाना कितना है, 96 किलोमीटर, और एक्चुअल टाइम कितना लग रहा है, 9 आवर्स। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 96/9 यानी 32/3 किलोमीटर पर आवर। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर आएगा। एक बार फिर से बता देता हूं मैं आपको, देखिए स्पीड जो है, स्पीड सवाल में खुद ही कह रहा है कि स्पीड 1 से 3 हुआ है। अब चूंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड अगर 1 से 3 हुआ है तो टाइम कितना होगा, 3 से 1। ये बात क्लियर है, स्पीड अगर 1 से 3 हो रहा है तो टाइम होगा 3 से 1। अब टाइम का डिफरेंस कितना है, टाइम का डिफरेंस है 2 घंटे का। टाइम का डिफरेंस है 2 घंटे का, ठीक है। सवाल में कितना दिया हुआ है, स्टार्टिंग में उसको 4 घंटे ज्यादा लग रहा था और बाद में 2 घंटा कम लग रहा था 20 से। तो टोटल टाइम डिफरेंस कितना लग रहा है, 6 घंटे का लग रहा है। कितना लग रहा है, 6 घंटे का लग रहा है। तो 2 की वैल्यू सवाल में क्या दे रखी है, 6, और हमारा ओरिजिनल टाइम कितना है, 3 है। तो 2 की वैल्यू 6 तो 3 की वैल्यू 9। अब 3 की वैल्यू 9 यानी कि टोटल कितना टाइम लगेगा, 9 घंटा। और टोटल डिस्टेंस कितना है, 96। तो स्पीड कितना आ जाएगा, 96/9 यानी 32/3 किलोमीटर पर आवर। तो अब हमारे पास सोचिए ए की स्पीड आ गई तो बी की स्पीड निकालना तो और आसान है। ए की स्पीड आ गया तो बी की स्पीड भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बी का एक्चुअल टाइम कितना हो जाएगा, बी का एक्चुअल टाइम कितना हो जाएगा, बी का एक्चुअल टाइम अगर आप देखेंगे तो 2 घंटा कम कह रहा है ना बी से। 4 आवर्स मोर देन बी, स्टार्टिंग में कितना कह रहा है, 4 आवर्स मोर देन बी। यानी इसको 9 लग रहा है तो उसको कितना लगेगा, 4 लगेगा। यानी 96/5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा। देखिए ऐसे भी आप कर सकते थे, ऐसे भी आप कर सकते थे। दोनों तरीके से आंसर तो सेम आ रहा है। यहाँ बताने में मुझे आपको थोड़ा टाइम लग गया, बट हेयर यू कैन सी कि कैलकुलेशन बहुत ही हद तक आसान हो गया है और कॉन्सेप्चुअली सवाल खत्म हो गया। आई होप कि ये सवाल आप समझ गए होंगे और अब आप इस सवाल को आराम से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।